फॉर लूप पे हम लोग पहला एग्जांपल देखने जा रहे हैं। इसके बारे में सबको पता ही है। इसको हम लोग हेडर फाइल, सॉरी, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, स्टूडियो डॉट एच। ये आपका कोनियो डॉट एच हेडर फाइल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम मेन से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आई को जो हम डिक्लेयर किए हैं ये मेमोरी में स्पेस पाएगा। सीएलआर सीआर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इसके बारे में भी आपको पता है। ऑफलाइन मोड में इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। ये कंसोल स्क्रीन पे मौजूद जो पहले से आउटपुट होता है उसको क्लियर करने का काम करता है। उसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये पूरी पूरी लाइन, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा इस फॉर लूप में? सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा, i इज इक्वल टू 1, यानी ये पोर्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो देखिए यहाँ फॉर लूप के साथ एक ही स्टेटमेंट है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर फॉर लूप के साथ एक ही स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखें इस तरीके से, इस तरीके से कर्ली ब्रेस के अंदर लिखें अथवा ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर एक ही स्टेटमेंट है, देखिए कर्ली ब्रेस की जरूरत कब पड़ेगी? जब एक से अधिक स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अथवा एक से अधिक स्टेटमेंट को हम स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको हम कर्ली ब्रेस में लिखें या ना लिखें, हमारे प्रोग्राम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी सिंगल स्टेटमेंट को ये अपनी बॉडी समझेगा, मतलब इसी को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा? जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो अभी फिलहाल जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू, ये जो कंडीशन वाला पोर्शन है इस पे ध्यान देना है। आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 5, यानी जब आई की वैल्यू आपकी 1 होगी, उस केस में यहाँ पे देखिए 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये आपका एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू प्रिंट करेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट पे आएगा, तो इंक्रीमेंट आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो अब यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो 2 पे कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस आर इक्वल टू 5 के, यानी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये प्रिंट एग्जीक्यूट करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा। तो इस बार आई की वैल्यू है 1, तो सॉरी 2 है, तो 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 प्रिंट कर दिया। अब चूंकि स्लैश एन है इसलिए हम सारी वैल्यू अगली लाइन में आएंगी। फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, तो इंक्रीमेंट किया तो कितना हो गया 3। अब 3 पे क्या होगा? 3 लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा 3। फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 पे चेक करेंगे, 4 लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा आई कमान, यानी प्रिंट करेगा कितना, सॉरी, प्रिंट करेगा 4। अब क्या होगा? फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस बार इंक्रीमेंट करेगा, इस बार इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। तो जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर कंडीशन आके चेक करेगा यहाँ पे 5 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा आई का मान, यानी आई का मान प्रिंट कर दिया 5। देखिए जब जब ट्रू होगा तब तक इसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो तुरंत आ जाएगा बॉडी से बाहर, मतलब जिस प्रिंटअप को वो बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। और जब जब ट्रू होगा, जब जब ट्रू होगा तब तब सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहीं से ये बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा, है ना। इस तरीके से हम इस फॉर लूप को आसानी से हम समझ सकते हैं।